एक सवाल ये भी होता है कि माशरा ये किस चीज का नाम है। याद रखें, मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने अपनी अपनी तहरीरों के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से इस माशरे की तारीफ की है। कुछ लोग यूं कहते हैं कि माशरा ये वो सोसाइटी है जिसके अंदर इंसान जिंदगी बसर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि माशरा इंसान के इर्द गिर्द के माहौल को कहते हैं। कुछ अखलाकियात को माशरा कहते हैं, तो कुछ लोग कानून और ज़वाबित को माशरा कहते हैं। कुछ लोग इक़्तिदारात का नाम माशरा कहते हैं, और इसी तरीके से कुछ लोग इलाके को, मुल्क को, कुछ लोग बस्तियों को माशरा कहते हैं। लेकिन सही माने में दिलो दिमाग को जो हिला देने वाली तारीफ है इस माशरे की, वो अल्लामा इब्न खुल्दूम ने की है, कमाल दर्जे की तारीफ की है। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि माशरा उस सलाहियत का नाम है जो अपने तमाम अफराद को यक सोच पर जमा कर दे। अब ये देखो, ये जो तारीफ है ना, एक ऐसी तारीफ है जो दिलो दिमाग को लगती है और हर चीज पर फिट बैठती है। यानी माशरा उस सोच का नाम है, उस फिक्र का नाम है, उस इस्तिदाद का नाम है, उस रूहानियत का नाम है जो अपने तमाम अफराद को यक सोच पर जमा कर दे। अब इस एतबार से माशरे को दो हिस्सों में तकसीम किया अल्लामा साहब ने। वो कहते हैं कि माशरा, इसकी जो इकसाम है वो दो किस्में हैं। नंबर एक जिंदा माशरा, नंबर दो मुर्दा माशरा। जिंदा माशरा वो है जो अपने तमाम अफराद को एक असूल के तहत जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर देता है। यानी मजबूर मैं अपनी तरफ से कह देता हूं, गोया कि जिंदा माशरा ये है जिसके तमाम अफराद एक सोच के तहत वो काम कर रहे हो, जिंदगी बसर कर रहे हो, और किसी के ऊपर किसी किस्म की कोई तकलीफ और किसी किस्म की कोई ज्यादती ना हो रही हो। ये जिंदा माशरा है। अब दूसरे नंबर पर आ जाता है मुर्दा माशरा, कि मुर्दा माशरा वो है वो माशरा जिसके तमाम अफराद अपनी अपनी सोच लेकर, अपनी अपनी फिक्र लेकर, अपने अपने असूल व ज़वाबित लेकर, अपने अपने मनचाही जिंदगी बसर कर रहे हो, तो इस माशरे को कहते हैं ये मुर्दा माशरा। अब ये बातें दोनों आप अपने दिमाग में रख के जरा सोचें। इसकी मिसाल यूं बनती है जैसे कि एक इंसान है, यानी इंसान का एक जिस्म, उसको आप एक नजर में एक सामने रखें, और दूसरी तरफ से ये माशरा, सोसाइटी, इसको आप सामने रखें। जैसे कि एक इंसान और इंसान का पूरा जिस्म है। अब इस जिस्म के मुख्तलिफ अज्जा हैं। ये क्या अज्जा? हाथ, पांव, आंख, नाक, कान वगैरह, ये सारे के सारे जिस्म के ही अज्जा हैं। अब है तो जिस्म के अज्जा, लेकिन जिंदा जब इंसान है तो इस जिंदा इंसान के तमाम अज्जा मुख्तलिफ माहौल को लेकर, मुख्तलिफ काम करने वाले, मुख्तलिफ पेशावर ये अज्जा, यानी हाथ का काम अलग है, पांव का काम अलग है, कान का काम अलग है, नाक का काम अलग है, हर किसी की फिक्र अपनी, हर किसी की सोच अपनी, लेकिन ये सारे के सारे एक जिस्म के तहत इस तरह खुशहाल है कि सबकी सोच यक जाए। तो ये है जिंदा माशरे की मिसाल। यानी इसी तरह कि जिंदा माशरा वो होता है जिसके अंदर हर कौम के अफराद, हर कौम के, हर सोसाइटी के लोग, हर तरह के जिंदगी बसर करने वाले लोग, हर तरह का पेशा इख्तियार करने वाले लोग एक ही सोच के तहत, एक माशरे के अंदर बैठे हुए हैं। तो इस माशरे को कहा जाएगा कि जिंदा माशरा है। अगरचे काम हर किसी का अपना अपना, फिक्र हर किसी की अपनी अपनी, और इसी तरीके से पेशावर हर किसी का पेशा अपना अपना, लेकिन बुनियादी तौर पर इनके असूल व ज़वाबित और इनकी सोच और इनकी जिंदगी गुजारने का जो असूल है वो यकजा है, एक ही तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये माशरा है जिंदा माशरा। इसके मुकाबले में मुर्दा माशरे की आप मिसाल समझें कि जिस तरह हाथों, किसी जिस्म के हाथों को काट कर आप एक तरफ रख दें, या इस इंसान की रूह जो जब इससे निकल जाए, अब इसके हाथ भी हैं, पांव भी हैं, लेकिन काम करना इन्होंने छोड़ दिया है। या इसी तरीके से एक इंसान है, उसके अगर हाथ काट दें, पांव काट दें, अब जब जिस्म से अलग हो जाएंगे, फिक्र अपनी अपनी, सोच अपनी अपनी, हर अज़ा जो जिस्म से निकलता जाएगा वो डेड होता जाएगा, वो काम करना छोड़ देगा, और उसकी जो सलाहियत है वो सलाहियत खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से मुर्दा माशरा
कि जिसके तहत जितने भी अफराद काम कर रहे हैं वो सारे के सारे अपनी एक सोच लेकर अलग अपनी एक बस्ती बसाकर बैठे हुए हैं, तो ये मुर्दा माशरे के में। अब इस एतबार से याद रखें, इस माशरे को जिंदा बनाने के लिए यानी मुर्दा माशरे को जिंदा बनाने के लिए कुछ असूल जवाबित होते हैं। वो असूल जवाबित क्या हैं कि माशरे के हर फर्द पर इंसाफ के साथ मामलात इंसाफ के साथ उसे पेश आया जाए, किसी पर जुल्म ना हो और हकूक सब के बराबर हों, और इसी तरीके से सबकी रियायत रखी जाए, किसी को कम किसी को ज्यादा ना अहमियत दी जाए। तो ये वो असूल और जवाबित हैं जो इस माशरे के अफराद को एक जगह पर जमा करते हैं। अगर इन असूलों में से ये असूल ख़त्म कर दिया जाए, जुल्म और नाइंसाफ़ी करने शुरू कर दिया जाए, तो माशरे के अफराद कटना शुरू कर देते हैं। यूं कटते कटते माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। तो इस एतबार से याद रखें, माशरा जो किसी इंसान का होता है वो माशरा इस इंसान का एक जिस्म और एक जान के मानद होता है। अपने माशरे के साथ भलाई करना ये इंसान की फितरती और इंसान की बुनियादी सोच है। जैसे कि मिसाल दें, आपको मैं एक मिसाल से समझाऊं। जैसे कि एक जिस्म है, अब जिस्म में से अगर किसी हाथ या पांव के ऊपर कोई जख्म लगे तो पूरे जिस्म को उसका दर्द महसूस होता है। जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल ऐसे है जैसे कि रजुलुन वाहिद, एक जिस्म की मिनत कि इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु। अगर सर पर दर्द हो तो पूरा जिस्म बेचैन और बेकरार हो जाता है, और अगर आंख को दर्द हो तो पूरा जिस्म बेचैन और बेकरार हो जाता है। इसी तरीके से जिंदा माशरे की ये मिसाल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि जिंदा माशरा वो होता है जिसमें एक फर्द को अगर तकलीफ हो तो पूरी जो सोसाइटी होती है वो इस तकलीफ को बर्दाश्त, इस तकलीफ को महसूस भी करती है, उसकी तकलीफ को खत्म करने की भी कोशिश करती है। लेकिन जिस माशरे के अंदर अगर एक फर्द को तकलीफ हो रही है और बाकी सारे लोग देखकर हंस रहे हैं, तो ये हंसने वाले लोग मुर्दा हैं और ये माशरा भी मुर्दा है। इस एतबार से अगर देखा जाए, जिंदा माशरे की मिसाल ये होती है कि किसी माशरे के अंदर एक फर्द को तकलीफ पहुंचेगी तो तमाम अफराद बेचैन और बेकरार होंगे और उसकी तकलीफ को बेचैन बेकरारी के साथ देखेंगे भी और उसको हल करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर माशरे को देखना हो कि माशरा मुर्दा है तो उसकी मिसाल भी यही बनती है कि अगर माशरे के अंदर किसी एक फर्द को तकलीफ हो रही है और बाकी सारे हंस रहे हैं और बाकी सारे उसका मजाक उड़ा रहे हैं और देखते हैं बेफिक्री के साथ चले जाते हैं, हर किसी को अपनी अपनी फिक्र पड़े, तो यह माशरा मुर्दा माशरा है, ये जिंदा माशरा नहीं। फिर मुर्दा माशरा जो होता है ना, इसका नतीजा भी बड़ा भयानक निकलता है कि याद रखें, ये एक फर्द को अगर तकलीफ हो रही है और बाकी सारे अपने अपने कामों में लगे और उसकी तकलीफ को नहीं बर्दाश्त करते, तो याद रखें फिर क्या होता है। जैसे कि इंसान के किसी जिस्म के अज़ा में अगर कोई दर्द या कोई जख्म लग जाए और बाकी पूरा जिस्म उस जगह की अगर हिफाजत ना करे और उसकी अगर उस जगह की अगर देखभाल ना करे, तो वो दर्द या वो जख्म फैलता फैलता हत्ता के जान की हलाकत का सबब बन जाता है। यानी जख्म तो लगा पांव के ऊपर, अब क्या हुआ, वो अगर पूरा जिस्म उस पांव वाले जख्म को ठीक ना करेगा तो वो फैलता 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 पूरे जिस्म को खराब कर देगा, जिसकी वजह से हाथ भी मर जाएगी, आंख भी मर जाएगी, नाक भी मर जाएगा और पूरा जिस्म खत्म हो जाएगा, इंसान डेड हो जाएगा। इसी तरीके से मिसाल है इस जिंदा माशरे की कि अगर एक फर्द को तकलीफ हो रही है, बाकी सारे उस फर्द की तकलीफ को नहीं समझते और उसको देखने के बावजूद उसको तकलीफ को हल नहीं करते, तो फिर आज इसके साथ हुआ है पूरे माशरा इस दर्द की लपेट में आएगा, हत्ता के सारा माशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा और सारे घर वीरान हो जाएंगे। इसकी मिसाल भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सही हदीस के अंदर आते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ के अंदर भी ये हदीस है, बड़े प्यारे अंदाज में दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कश्ती है जो 2 मंजिला कश्ती है, नीचे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं।
अब नीचे वाले जो लोग हैं वो पानी लेने के लिए ऊपर की मंजिल की तरफ जाते हैं और वहां से जाकर पानी लेते हैं, और ऊपर वाले अपनी मंजिल से पानी ले लेते हैं, चूंकि पानी उन्होंने लेना है समंदर से। तो बड़ी प्यारी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। नीचे जो बैठे हैं वो कहते हैं कि हम ऊपर जाकर इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके उनको भी तकलीफ पहुंचाकर क्यों पाल लें, ऐसा ना करें कि इसी कश्ती के नीचे से हम सुराख कर लें और समंदर से पानी ले लें। तो वो सुराख करने लग जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऊपर की मंजिल में बैठे हुए लोग अगर नीचे वालों को नहीं रोकेंगे, उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे, उनकी इस्लाह नहीं करेंगे, तो ये पूरी कश्ती तबाह हो जाएगी, ये सारे के सारे लोग डूब जाएंगे। यही मिसाल है माशरत की और जिंदा माशरे की कि अगर कोई फर्द किसी गलती में मुब्तला हो रहा है, किसी फितने में मुब्तला हो रहा है और किसी तकलीफ की जगह पे मुब्तला हो रहा है, या किसी फर्द के ऊपर कोई आजमाइश आ गई, कोई तकलीफ आ गई, अगर पूरे माशरे के लोग इसकी खैर खाई नहीं करते तो यहां से एक सुराख होगा जो पूरे माशरे को डुबो कर रख देगा। लिहाजा अगर अपने माशरे को बचाना है तो जो फर्द खराब हो रहा है उसको ठीक करें, जिस फर्द के ऊपर मुसीबत और तकलीफ आ रही है उसकी तकलीफ को दूर करें। यही मिसाल घर की है, यही मिसाल बस्ती की है और यही मिसाल पूरे इलाके की है।